नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और वीडियो की शुरुआत आजकल हमारे यहाँ के मौसम के साथ क्योंकि 2-3 दिन से बहुत लगातार बारिश हो रही है, दिन रात। और दोस्तों, जैसे कि आप सबके कमेंट आ रहे हैं और पहले भी मैंने एक वीडियो डाला है कुछ दिन पहले कि आप कौन कौन सी कटिंग उगा सकते हो। और यकीन मानिए दोस्तों, दिसंबर से लेके अभी तो चलो मौसम भी बढ़िया चल रहा है बारिश का, लेकिन दोस्तों नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये महीने सारे के सारे ऐसे हैं जिस वक्त आप कोई भी कटिंग उगा सकते हो। देखो, सीजनल फ्लावर तो हम उगा ही रहे हैं, लेकिन हमें ज़्यादा किन पौधों की ज़रूरत है जो हमारे पास परमानेंट प्लांट होते हैं। उनमें से दोस्तों, चाहे आपके इंडोर हैं, आउटडोर हैं या आपके बड़े-बड़े ट्री भी है ना, कोई भी ट्री जो आपको पसंद है बाहर, मतलब जो आपको वैसे भी देख के अपने आसपास सुंदर लगता है, उसकी भी आप एक ब्रांच लेके उसको भी ग्रो कर सकते हो। और यकीन मानिए दोस्तों, अब जो आपने कटिंग लगा दी ना इन 4 महीनों के अंदर-अंदर, तो कोई कितना ही पहली बार कटिंग लगाने वाला हो, उसको इतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे कि उसका दिल खुश हो जाएगा और वो अपने आप को पक्का गार्डनर मानने लग जाएगा और उसका शौक भी बढ़ जाएगा। तो इस वक्त दोस्तों, स्क्रीन में तो चलो आप देख ही रहे हो और आपको इन पौधों के नाम भी पता होगा, सारे परमानेंट प्लांट है। पहले था वो बॉटल ब्रश वाला था। और दोस्तों, जो हमारे परमानेंट पौधे हैं ना घर के आसपास जो हमारे लगे होते हैं, नीम का हो गया, बड़, पीपल, इनके कोई बीज उगाने की जरूरत नहीं है। आप इनकी कोई भी बढ़िया सी पेंसिल की मोटाई जितनी कटिंग लेके, तो बड़ा ट्री का ब्रांच एक आप ले लो और फिर उसको अलग अलग कटिंग कर करके, स्टेम कटिंग कर करके उनको उगा दो। और इसी तरीके से दोस्तों, आपको फूलों वाले पौधे भी मतलब उगाने के तरीके तो खैर मैंने बता ही रखे हैं। तो आपको फूलों वाले पौधे पसंद है जो परमानेंट फूल होते हैं, जैसे कि अपना कनेर हो गया, ये आपके हिबिस्कस हो गए, आपके बोगनविला हो गए, और कौन से हो गए भाई, चांदनी होगी, डबल चांदनी होगी, गंधराज हो गया, रात की रानी हो गया, हार श्रृंगार हो गया, इनमें से किसी की भी कटिंग आप लगाओ। और जो आपके सॉफ्टवुड वाले प्लांट है, जैसे मनी प्लांट्स हो गए, और आपके अंदर रखने वाले क्रोटन्स हो गए, और कौन से हो गए भाई, और जिनके छोटे छोटे पप्स नहीं निकलते, उनको तो बिल्कुल आप किसी भी मौसम में खैर अलग कर सकते हो। लेकिन आज हम बात करेंगे हार्डवुड कटिंग की। तो हार्डवुड में जो भी आपके बोगनविलास की वैरायटी है, आपके पास पता नहीं कौन सा रंग हो, आपको आसपास कौन सा रंग अच्छा लगता हो, बिल्कुल उगा देना और बिल्कुल उग जाएगी आपकी। तो बिल्कुल कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि कमेंट्स में ना कई लोग कहते हैं कि हमारी चलती नहीं है, वो कई बार मौसम की वजह से नहीं चलती होगी। लेकिन अब अगर आप उगाओगे ना, जैसे मर्जी काट के उगा दोगे ना, आपकी लगेगी जरूर। बस आपने ध्यान रखना है हल्के से मॉइस्चर का, क्योंकि अभी तो हमारे यहाँ तो चलो बरसात का मौसम चल रहा है। और दोस्तों, आप मानेंगे नहीं, मैं भी ऐसे ही घूमते हुए, जब भी थोड़ी सी बारिश रुकती है, जब भी मुझे लगता है ना इस प्लांट की और कटिंग लगा दूं, इसकी प्रूनिंग कर दूं, तो बिल्कुल मैं खुद लगाती जा रही हूँ। तो मुझे लगा आज का वीडियो मैं ऐसा बनाऊं ताकि आप इंस्पायर हो कोई भी कटिंग लगाने के लिए। भले ही आपने आज तक कोई भी कटिंग ना लगाई हो, लेकिन अब आप बिल्कुल जरूर कटिंग लगा देना, जो बिल्कुल नए नए लोग हैं कटिंग लगाने के लिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है दोस्तों, हमारे आसपास घर के नर्सरी भी नहीं होती और न ही हमें पौधे उगाना आता है, लेकिन हमें शौक बहुत होता है पौधे देख के ना, हमें किसी के अच्छे लगते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा भी ऐसा गार्डन हो। तो दोस्तों, कटिंग के अलावा कोई भी सस्ता, टिकाऊ, बजट फ्रेंडली और ये समझ लो सबसे परफेक्ट मेथड कटिंग के अलावा कोई भी नहीं है। तो इसमें आपके फाइकस की कितनी सारी वैरायटी हो गई है ना। और बहुत सारे हमारे पास ऐसे परमानेंट पौधे होते हैं जो कि हमें अपने आसपास पसंद होते हैं, बजाय कि उनमें फूल भी ना आ रहे हो, लेकिन हमें वो ऐसे देखने में अच्छे लगते हैं। तो वो भी आप इस वक्त लगा सकते हो। थोड़ी मोटी सी कटिंग ले लेना, सेमी हार्डवुड जिसको बोलते हैं, ना ज्यादा पुरानी हो ना एकदम हरी हरी सी हो, नई नई। तो वो आप इस वक्त बिल्कुल लगा दो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इस वक्त आप कटिंग लगा देते हो ना, तो ये समझ लो अप्रैल मई तक आपका बहुत सुंदर प्लांट तैयार हो जाएगा। देखो, जनवरी, ये समझ लो हफ्ता तो जनवरी का जा ही चुका है ना। अभी लगा दो, जनवरी, फरवरी, मार्च, और मैक्सिमम टाइम जो होता है कटिंग को तैयार होने में लगता है, ज्यादातर इनको ही लगता है बोगनविला वगैरह को, ये 45 डेज 40 डेज यहाँ तक ले लेती हैं। और ये जो आपकी और आम कटिंग है, फ्रूट्स वाले पौधे हैं, जैसे पीच का प्लांट है, तो फलों वाले पौधों के भी आप कटिंग लगा सकते हो। तो ये भी थोड़ा सा टाइम लेते हैं ज्यादा।
और जो हमारे हिबिस्कस हैं दोस्तों, कनेर हैं और ये है चांदनी वगैरह के हैं ना, ये कोई ज़्यादा टाइम नहीं लेते। और जो मैं आपको बातें बता रही हूँ, आप कहोगे आपने लगाना तो बताया ही नहीं, तो भी मैंने बहुत सारी वीडियो डाल रखी हैं। एक बार आप वीडियोज़ में चैनल में जाके ना सर्च करना कि मैंने कटिंग को कैसे कट करना, लगाना सिखा रखा है, क्योंकि मैं खुद बता रही हूँ मेरे यहाँ बहुत बरसात हो रही है। तो वो तो मैं आपको लेके नहीं दिखा सकती, क्योंकि मैं भी जब भी टाइम लगता है तो हाथ में मेरे कोई कैमरा तो होता नहीं उस टाइम, फटाफट से मैं काट के लगा देती हूँ। तो लेकिन आप वो वीडियोज़ देखोगे ना, आपको काटना भी आ जाएगा, लगाना भी आ जाएगा, और बहुत बड़े अच्छे तरीके से मैंने वो बता रखा है, क्योंकि सारे में गिल्ला-गिल्ला सा हो रहा है और बहुत पानी-पानी सा है, तो मैं रखूँगी भी कहाँ? तो वो आप एक बार पुराने वाले वीडियो देख लेना, और उसमें मैंने दोस्तों बहुत सारी तरीके की आपको कटिंग लगानी बता रखी है, चाहे वो कोई बेल वाला पौधा हो, चाहे वो कैसे ही पौधा हो। और जो भी आपके बेल वाले पौधे हैं, जो आपको फूलों की बेल किसी की अच्छी लगती है ना, जैसे एल्मंडा की है, तो इसमें मैरून कलर, येलो कलर, या आपकी ऑरेंज ट्रम्पेट वाइन है, उसकी भी कटिंग मैंने लगानी सिखा रखी है। चांदनी है, और एक चमेली आती है दोस्तों पीले वाली, उसकी भी कटिंग, जिसको ये लगता है ना किसी के घर में है या हमारे पास ये पौधा नहीं है, उसकी भी कटिंग आप लगा सकते हो। तो ये सारे के सारे दोस्तों हमारे परमानेंट प्लांट है, और इसकी कटिंग लगाने को मैं इसलिए कह रही हूँ कि एक बार अगर आप इनके पौधे बना लेते हो ना, फिर आपके हमेशा ही रहेंगे आपके गार्डन में। फिर आप बस इनसे और बना सकते हो। और ये नर्सरी वाले जहाँ से पौधे आते हैं, नर्सरी वाले ऐसे ही करते हैं। और ये क्या करते हैं, एक दो खुद थोड़े से प्लांट होते हैं इनके पास, जब इनकी प्रूनिंग करते हैं उन्हीं कटिंग को ही लगा देते हैं। इससे क्या होता है, इनकी जो नर्सरी की डेंसिटी है वो भी बढ़ जाती है, क्योंकि आप जब रेगुलर किसी चीज की प्रूनिंग करोगे तो वो घनी तो होगी होगी, और दूसरा जो कटिंग निकाल रहे हैं वो भी काम आ रही है उनके नए नए पौधे बनाने में। ठीक है ना? तो यही काम आप घर पे कर सकते हो, बजाय कि कहीं इधर उधर जाने के। तो इस टाइम आप फूलों वाले प्लांट में देखो दोस्तों, बोगनविला लगा लो, हिबिस्कस लगा लो, कनेर लगा लो, और ये इग्जोरा है, इग्जोरा लगा लो। इग्जोरा की बहुत सारी वैरायटी आती है, कलर्स आते हैं। और जो आपकी फ्लावरिंग वाइन है, जो भी आपको पसंद है वो लगा लो आप। और भाई सॉफ्ट में तो कोई भी लगा सकते हो। और दोस्तों इस वक्त अगर आप कटिंग लगाते हो ना, तो बिल्कुल भी, मतलब ये कह रही हूँ मैं, बिल्कुल भी आपको कोई भी ध्यान देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस टाइम इतना मॉइस्ट मौसम चल रहा है ना। और इन कटिंग को ना दोस्तों, सारी की सारी कटिंग को लगने के लिए ना थोड़ा टाइम लगता है, और कई बार हम ना शौकिया तौर पे वीडियो देख के किसी का, और फिर हम लगते हैं गर्मियों में लगाने। गर्मियों में क्या होता है, फटाफट से मिट्टी सूख जाती है, स्टेम का मॉइस्चर खत्म हो जाता है, बस यही कारण होता है और कोई कारण नहीं होता। और इस वक्त दोस्तों अगर आप हार्डवुड वाली कोई भी प्लांट की या एवरग्रीन प्लांट की कटिंग लगाते हो, तो उसका मॉइस्चर भी खत्म नहीं होगा। और जितना ही उनको टाइम लगता है ना कटिंग को तैयार करने में, रूट बनने में, तो उतना टाइम, वैसे भी ये प्लांट रेस्ट पे जाने वाले हैं, इनमें वैसे भी फ्लावरिंग आएगी नहीं, आपने प्रूनिंग करनी करनी है, तो उतना ही टाइम में आपके नए नए प्लांट तैयार हो जाएंगे। और फिर देखना, जब आपके मार्च अप्रैल में या मई तक आपके इतने सुंदर पौधे तैयार होंगे, आपको खुद बड़ी खुशी होगी देख के, और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। और दूसरा दोस्तों, घर में हरियाली तो बढ़ेगी बढ़ेगी, और जब इससे फूल खिलेंगे तो उसकी तो, है ना, बात ही अलग है। जब आप कटिंग से कोई पौधा तैयार करते हो, उससे फूल आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। भले ही दोस्तों हमें बहुत टाइम हो गया कटिंग लगाते हुए, मुझे तो खैर बहुत टाइम हो गया है। और जब मुझे भी पता लगा था इस बात के बारे में कि ज़रूरी नहीं है कि हम नर्सरी से ही पौधे लाएँ या बीज से उगाएँ। आप किसी भी प्लांट की कटिंग लेके आप प्लांट बना सकते हो। तो मुझे भी बड़ा अजीब-सा लगा था, शायद कुछ लोगों को जिनको नहीं पता उनको लगता हो। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, जब आप बार-बार, बार-बार लगाते हैं, तो आपका हाथ भी साफ होता चला जाएगा। उसमें आपको किसी भी तरीके की फिर वीडियो देखने की मेरे ख़्याल से तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं। क्योंकि आपका खुद का हाथ इतना साफ हो जाएगा, आप कहीं घूमने भी गए हुए हो ना, और आपको कोई पौधा अच्छा लगता है, तब भी वहाँ आपका ध्यान इसी बात पे रहेगा कि मैं इसकी कटिंग ले जाऊँ, और उगा तो मैं अपने आप लूँगा। तो मेरा भी यही रहता है जब मैं बाहर जाती हूँ, कि बजाय कि इधर-उधर किसी चीज़ पे, मेरा प्लांट पे ही ध्यान रहता है ज़्यादातर, कि मेरे पास कौन-सा प्लांट है, कौन-सा नहीं है, इसकी कटिंग मैं ले लूँ, या किसी भी तरीके से इसका कोई पोर्शन ले लूँ, फिर मैं उगा लूँगी इसको। तो यही रहता है। जो लोग गार्डनिंग के शौकीन होते हैं, आप कमेंट करके मुझे बताना आपके साथ भी ऐसा होता है या नहीं। और ये गुलाब की दोस्तों, गुलाब के बहुत लोग पूछते हैं इस टाइम कटिंग लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हो। नवंबर से लेके फरवरी तक आपका गुलाब की कटिंग लगाने का टाइम चलता रहेगा, लगती ही इस मौसम में है।
और वो वीडियो दोस्तों मैंने आपकी बना रखी है, कैसे आपने कटिंग लेनी है, कैसे सक्सेसफुल करनी है, उसको मिट्टी में क्या-क्या मिलाना है। और इस वक़्त जो लोग पूछ रहे थे मैम जो हमारे हाइब्रिड वाले विनका है उसकी कटिंग लगा सकते हो, बिल्कुल कटिंग तो आपको इसकी लगानी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर आप इसकी प्रूनिंग करते रहोगे ना, तभी ये आपका घना बनेगा, नहीं तो वो एक सिंगल सी ब्रांच होगी, उसपे फूल आते रहेंगे, है ना? वो देखने में भी सुंदर नहीं लगता। अगर आप इसकी हल्की-हल्की सी प्रूनिंग करते रहोगे ना, फिर आपका जो हिबिस्कस का प्लांट है, चाहे वो हाइब्रिड है, तो उसमें नई-नई ब्रांच निकलेंगी, और नई ब्रांच निकलेंगी तो नई-नई बर्ड्स बनेंगी और बहुत सारे फूल खिलेंगे। और जो आप ब्रांच हटाओगे उसको आप दोबारा से ग्रो कर लो, तो फेंकने से भी बच जाओगे। तो ये था जी आज का वीडियो आपका, मतलब ये समझ लो गार्डनिंग में मोटिवेशन को बढ़ाने का, ताकि जो लोग सोचते हैं कि नहीं ऐसे नहीं होता, तो वो भई मेरे कहने से एक बार लगा के देखो। चलो कुछ खराब भी हो जाएँगी, मान लिया आपने 10 कटिंग लगाई अलग-अलग प्लांट्स की, है ना? तो अगर 2-4 खराब भी हो गई तो क्या हो गया? कम से कम आपने 7-8 पौधे अपनी तरफ से बना भी तो लिए ना। तो अगर आप ये सोच के लगाओगे तो ज़रूर आपकी कटिंग चलेगी। पहली बात तो खराब होंगी नहीं, ये मौसम इतना अच्छा चल रहा है, इतना बढ़िया मौसम चल रहा है। और मुझे बताना आपके यहाँ भी बरसात हो रही है इतनी या नहीं? हमारे यहाँ तो 3-4 दिन हो गए रेगुलर हो ही रही है। तो आप भी बताना आपके यहाँ कैसा मौसम चल रहा है फ़िलहाल? तो बड़ा अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़ के। और कुछ लोग तो दोस्तों इतने ज़्यादा टची होके कमेंट करते हैं कि बहुत ऐसा लगता है कि बस सब परिवार ही हैं और क्या। है ना? तो बहुत मतलब अच्छी फीलिंग आती है कमेंट पढ़ के कि हम सब भाई-बहन ही हैं, आपस में देखो इतनी अच्छी बातें करते हैं हम, एक-दूसरे को मोटिवेट करते हैं। और बिल्कुल दोस्तों अगर 1-2 दिन लग जाए कमेंट का जवाब देने में, बिल्कुल आप बुरा ना माना करो, क्योंकि पढ़ तो मैं सारे लेती हूँ। कई बार जवाब देने में लेट हो जाती हैं, जिसके आसानी से दिया जाता है ना फटाफट से, वो मैं दे भी देती हूँ। और कइयों का दोस्तों कमेंट ऐसा ही होता है कि किसी चीज़ की अवेलेबिलिटी या मतलब कुछ ऐसा टॉपिक जो मतलब कमेंट का जवाब देना मुझे एप्रोप्रिएट सा नहीं लगता, ये समझ लो बस। और इस टाइम दोस्तों आप जैसा कि मैं तो बता ही रही हूँ हमारे यहाँ बरसात हो रही है। आप कोई भी इंडोर प्लांट है आपका, जैसे क्रोटन्स हो गए, क्रोटन्स की कितनी सारी वैरायटी है ना? अगर आपके पास कुछ है, आप कहीं जा रहे हो, आपको वहाँ कुछ और वैरायटी मिलती है, तो उसकी भी कटिंग आप इस वक़्त तैयार कर लो। और बिल्कुल आपने इग्नोर कर देना उस कटिंग को, मॉइस्चर का ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे यहाँ बरसात है और सर्दियों का मौसम चल रहा है, मिट्टी इतनी जल्दी सूखती नहीं है। अब मुझे नहीं पता आप देश के किस कोने से देख रहे हो, आपके वहाँ कैसा मौसम है, बस हल्का-सा मॉइस्चर का ध्यान देना है, भी कटिंग सूखी ना रहे हमारी। और इस वक़्त आप बिल्कुल कटिंग लगा दो। और इस वक़्त अगर आपने कटिंग लगा दी तो ये मैं 99.9 परसेंट ही कह रही हूँ कि आपकी सक्सेसफुल होगी होगी। कुछ गड़बड़ हो जाए, भई कोई अ, मॉइस्चर ही खत्म हो जाए जहाँ आप लगा रहे हो, या कोई छोटे-छोटे एनिमल्स होते हैं वो कई बार उखाड़ जाती हैं। हमारे यहाँ तो बंदर ही इतने हैं दोस्तों, कई तो मेरी अब बाहर मेरी बोगनविला की कटिंग लगी हुई थी, वही उखाड़ के चले गए, और अच्छी जड़ें बनी हुई थी उसमें, और वो बिल्कुल जड़ से ही उखाड़ जाते हैं। तो मैं दिखा नहीं पाई आपको, सुबह बरसात हो रही थी, मेरा मन तो दुखी हुआ देख के। लेकिन चलो कोई बात नहीं, वो तो है ही एनिमल, उनका काम निकालने का है, हमारा लगाने का है। और इस तरह से हार मानते रहे तो फिर हरियाली को कैसे फैला पाएँगे, है ना? तो कोई बात नहीं, हमने फिर भी हरा-भरा वातावरण अपने चारों तरफ क्रिएट करना है, ताकि वो देखने में हमें भी अच्छा लगे और चारों तरफ हमारी हरियाली हो। और दोस्तों आप और किसी बात को भी छोड़ दो, जो चीज़ हमें अच्छी लगती है, हमें उसको ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, है ना? सबसे पहले हमें अपनी खुशी का ध्यान रखना है, और हम खुश होंगे तो सारा का सारा फिर वातावरण खुशी से वैसे ही झूम उठेगा, है ना? तो बस उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लगाओ कटिंग, जो आपका दिल करे, ज़रूरी नहीं है जो मैंने वीडियो में दिखाए हैं। तो बस उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ यू, योर फैमिली मेंबर्स एंड योर प्लांट्स आल्सो।